नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबको राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो पब्लिक डिमांड से है। मैंने बहुत कम या गिने चुने 2-4 वीडियो रखे हैं पॉलिटिक्स पे, लेकिन कई दिनों से मुझे जानने वाले पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो आजकल वीडियो चल रहे हैं तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालें। तो मैंने बोला ठीक है, चलो इंडिविजुअल जवाब देने से अच्छा एक वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं। दोस्तों, हमने जो नाम रखा है साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु, तो हम जो भी विश्लेषण करेंगे साइंस और ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मोदी के बारे में कहा गया है नेगेटिविटी में, वह एक तो इनकी हेल्थ के बारे में, सत्ता पर नहीं रहेंगे उसके बारे में, अनसक्सेस के बारे में, सत्ता पलट जाएगी इसके बारे में, ऐसी कई चीज़ें बताई गई है। तो क्या ये सही है या गलत है, या ऐसे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कुंडली के आधार पर जवाब देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, समझना भी होगा। न तो मैं मोदी भक्त हूँ, न तो बीजेपी का व्यक्ति हूँ। पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई पक्ष का भी व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए ये भी मत समझना कि मैंने कोई पार्शलिटी से ये वीडियो बनाया है। जो सही है, जो ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर है, वह हर पॉइंट में आपको ज्योतिष के सिद्धांत भी बताऊंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट में जवाब देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो सबके पास पहुँचे और समाज में फैले, लोग सही जानें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की कुंडली की विशेषताएं देखनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ आगे जवाब दे पाऊंगा। तो इनकी कुंडली में जो विशेषताएं वही बताऊंगा। कुंडली तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसमें 2 कुंडली होगी, एक लग्न कुंडली और एक नवमांश कुंडली। दोनों की ही बातें करूंगा, क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो भाग्य की कुंडली है और ज़्यादा दारोमदार इसी पर रहता है, लेकिन लग्न कुंडली मुख्य है। पूरा जो बेस है वो लग्न कुंडली है। अब नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वह वृश्चिक राशि का लग्न है, और वृश्चिक राशि का मंगल लग्न में ही बैठा है, और साथ में चंद्र है, और चंद्र 5वें घर का मालिक है। यानी कि लग्न स्थान और भाग्य स्थान का सीधा संबंध हो रहा है, जो कि एक महाभाग्य योग बना रहा है। तो नरेंद्र मोदी वैसे भी भाग्यशाली कुंडली के द्वारा दिखाई देते हैं। दूसरी अहम बात है कि चंद्र यहाँ मंगल की राशि में, यानी वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अब चंद्र जब उच्च का होता है तो व्यक्ति को इमोशनल बना देता है, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहने देता। तो ये सारी बातें आज के ज़माने में अच्छी तो नहीं है। व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए, जो सोचा है वो करना चाहिए। और हाँ, अगर किसी का भला करना है तो कहीं कुछ खोना भी पड़ता है या बुरा भी करना पड़ता है, तो वो भी होता है। तो मोदी न तो इमोशनल है, न किसी के बहकावे में आते हैं, न किसी का कुछ सुनते हैं, वह अपना ही करते हैं और अपनी जिद पूरी करते हैं। अब जिद का जब सवाल आया है तो इनके 11वें स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। दोस्तों, बुधादित्य योग एक तो व्यक्ति को प्रखर बुद्धिमत्ता देता है। सूर्य प्रखर ही राजा है, चमकता है, और बुध बुद्धि है,
यानी कि एक चमकदार प्रखर वृद्धि इस जातक को मिलती है, और वो भी 11वें स्थान में होने के कारण बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11वां स्थान महेच्छाओं का है, अपनी इच्छाओं की पूर्णता का है। यानी यह व्यक्ति जो भी चाहता है, जो करना चाहता है, वो एक जिद होती है, उसमें वो करके रहता है। अब कर्म का सिद्धांत भी ज्योतिष का तो है। अब हो सकता है कि जिद सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो यहाँ एक और विश्लेषण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ में केतु बैठा है। केतु जो है सत्य है, धर्म है, सही है, साधु है, लोगों का भला करने वाला है। तो जब इस व्यक्ति की जिद लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, सच्चाई के लिए है, धर्म के लिए है, तो कुदरत भी उसको सपोर्ट करती है। एक और विशेष बात इनकी है कि लग्न स्थान जो कुंडली में सबसे महत्व का होता है, और 50% जो वजन होता है वो लग्न का ही होता है। इनका लग्न नक्षत्र विशाखा है। आजकल लोग नक्षत्रों से ज्योतिष देखते ही नहीं है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष में बहुत ही अहम है। अगर नक्षत्र के बिना ज्योतिष देखते तो वो सही नहीं होता। विशाखा नक्षत्र यानी एक मोनोपोली होती इनके पास। विशाखा बिना शाखा, हमारी कोई शाखा नहीं होती, हम है। तो ये जो चीज़ें विशाखा नक्षत्र देता है, तो स्पेशलिटी है, मोनोपोली है। ये जैसा करता है वैसा कोई नहीं करता। हाथ कंगन को आरसी नहीं है, क्योंकि आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं आप देख लीजिए, आज जो भी है, मोदी का नंबर पहला है, क्योंकि पुतिन या ट्रंप जो भी हो, ये भी इनकी प्रशंसा ही करते हैं। अरेबियन कंट्रीज़ भी इनकी प्रशंसा करते हैं। तो विशाखा नक्षत्र इसके लिए कारणभूत है। अब सवाल ये आता है कि जब इतनी पावरफुल कुंडली लेके जातक बैठा है, तो ये पहले से ही इतना ऊपर क्यों नहीं आया? सवाल वाजिब है। तो दोस्तों, यहाँ मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन 9 में से 9 ग्रहों के जो 9 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 5 नक्षत्र इनके उत्तरा के हैं। उत्तरा का नक्षत्र मतलब ये है कि लाइफ में इन व्यक्तियों को सक्सेस तभी मिलता है जब इनकी आधी लाइफ हो जाती है। और मेरे अनुभव से मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमेशा 40-45 के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ एकदम व्यक्ति लाइमलाइट में आता है। तो दोस्तों, मोदी की भी आधी ज़िंदगी ऐसी गई है कि जिसमें इसको कोई नहीं जानते थे। आधी ज़िंदगी के बाद ये लाइमलाइट में आ गए। तो ये 5 उत्तरा के नक्षत्र है, वो इसके कारणीभूत है। तो यानी कि कुंडली इनकी बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी थोड़ा समय उनका अच्छा नहीं गया। उसका कारण ये कि इनके ऊपर डैया यानी छोटी पनौती 2.5 साल की चल रही थी। अब शनि की जब पनौती बड़ी हो या छोटी चलती है, तो यह शनि इस व्यक्ति की जो भी भूल है उसको करेक्शन के लिए इसको सिखाता है। उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में से ले जाता है ताकि उसकी भूल इसको पता चले और आगे ये भूल ना करे। तो जो मोदी का एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसमें उन्होंने बताया था 400 सीट आएंगी वगैरह, या तो उसमें जो मदद करने वाले थे उस पर भी एक दारोमदार था, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सीट उनकी कम आई और 300 तक भी नहीं पहुँची। पर जब कुंडली पावरफुल है तो इसका कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ा और आगे भी नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि आधी ज़िंदगी तक ये क्यों नहीं दिखे और अब इतना ऊपर कैसे है, तो ये 5 नक्षत्र जो है उत्तरा के, उसके कारण। एक और बात जो मैंने कही, बुधादित्य योग की, प्रखर बुद्धिमत्ता, एक जिद और भला करना है तो सक्सेस अपने आप ही आता है। अनसक्सेस इनकी कुंडली में नहीं लिखा है। अब थोड़ी गोचर की बात कर लेते हैं कि अभी राहु मीन में है और शनि भी मीन राशि में आया है। 2 महीने तक रहेगा, अप्रैल मई में। उसके बाद में राहु अपनी राशि बदलेगा, कुंभ में जाएगा। नरेंद्र मोदी की कुंडली में 5वें स्थान में राहु है और वह राहु मोदी को चाणक्य बुद्धि देता है। देखो, राहु सीधा नहीं है, शॉर्टकट में करना है, पॉलिटिक्स का फुल उपयोग करके अपनी जिद
या अपनी इच्छा को प्राप्त करना ये राहु का काम है। और 5वां स्थान प्राप्ति का है, तो मोदी को जो जो प्राप्त करना है उसमें इनकी कुंडली में जो राहु बैठा है 5वें स्थान में, वह इनको मदद कर रहा है। यानी कि सारी पॉलिटिकल कैपेसिटी राहु ने इनको दी है कि कोई भी परिस्थिति आए अपने सामने, उसके ऊपर ये विजय पाते हैं और अपना जो उल्लू है वो सीधा कर लेते हैं किसी भी हालत में। एक नमूना तो अभी आपने देख लिया कि वक्फ बोर्ड का बिल तो पास करवा दिया। आगे और भी कुछ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पहले मैंने कुछ वीडियो रखे, उसमें बताया था, एक अमेरिका के बारे में भी वीडियो रखा था, उसका आई बटन आपको दिया जाएगा, वो भी आप देख लो। उस समय उस वीडियो में बहुत सी एडवर्स कमेंट मेरे पर आई है, परंतु आज जो परिस्थिति अमेरिका की आप देख रहे हैं, उसका शेयर बाजार डामाडोल हो गया है, ट्रम्प के विरोध में सूर उठ रहे हैं, महंगाई बढ़ने लगी है। अभी तो ये शुरुआत है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। और बताया था मैंने कि अमेरिका नीचे जाएगा वैसे ही भारत ऊपर आएगा। टेरिफ वॉर में मोदी जी कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि टेरिफ चाहे कुछ भी हो लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट भारत में ही अवेलेबल है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज़ जो है वह अमेरिका नहीं समझ रहा है, लेकिन मोदी के ध्यान में। लेकिन मोदी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है उसकी इफेक्ट भारत पे नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे आप देख लीजिएगा। अब मोदी के और कुछ कार्य है जो उन्होंने बताया कि मैं ये करूँगा, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन है, POK का मामला है, समान सिविल कोड का मामला है, टेरिफ वॉर का तो अभी मैंने बता दिया, और भारत की सुरक्षा के लिए जो चिकन नेक का प्रॉब्लम है पूर्वोत्तर भारत में, वो सारे प्रॉब्लम मोदी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारी बातें मोदी को जो चाहिए वो कैसे भी करके अपने पक्ष में करा लेंगे। अब हम आते हैं मोदी की तबीयत पर। कई लोगों ने कहा कि मोदी की तबीयत खराब हो जाएगी, उसको रोग होगा, ये होगा, वो होगा, परंतु रोग और शत्रु 6ठे स्थान में आते हैं और मोदी की कुंडली में 6ठे स्थान में मेष राशि है, जिसका मालिक मंगल लग्न में बैठा हुआ है। अगर नवमांश कुंडली देखूं तो उसमें भी धनु राशि है और वहाँ शनि बैठा है। शनि श्रमिक है, कठोर परिश्रम करता है, और जो कठोर परिश्रम करता है उसकी तबीयत को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ भी मोदी की तबीयत के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लग्नेश ही उनको तबीयत के बारे में संभालेगा, शनि उनको तबीयत के बारे में संभालेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि जब 6ठा स्थान है तो तकलीफ तो कुछ आएगी। इनके जो शत्रु है वो हर प्रयास करेंगे कि मोदी को नीचा करे, सत्ता से आउट करे, उसके ऊपर कोई लांछन लगे, कोई आक्षेप हो, या कहीं ना कहीं उसको घेरा जाए। ये 6ठे स्थान के शत्रु का कार्य जरूर होगा। आगे थोड़ा हुआ है, क्योंकि 2.5 साल की जो पनौती चल रही थी उसमें शनि ने ये सब करवाया है और शनि ने मोदी को सिखा दिया है। अब मोदी सीख के तैयार होके आ रहे हैं। तो अभी जो भी फैसला लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, वो 100% सिक्योर किया हुआ होगा और जो वो चाहते हैं वही ये करेंगे। तो हेल्थ के बारे में इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शत्रुओं को मात करने का है। लेकिन शत्रुओं को मात करने के पहले जो घर्षण होने वाला है, शत्रु का प्रॉब्लम होने वाला है, शत्रु इनको हैरान करने वाले हैं, वो तो होगा ही। अब यहाँ हित शत्रु आते हैं तो हो सकता है कि इनके पक्ष में भी कुछ ऐसा हो कि हित शत्रु आ जाए बाहर। शायद ऐसा हो सकता है कि जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती वो इनके शत्रु बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, पर चाहे शत्रु हो चाहे हित शत्रु हो, मोदी सबके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ये
पक्का है। अब एक और चीज़ भी बताई है लोगों ने कि ये सत्ता में नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, परंतु यहाँ भूल कर रहे हैं कि उनके 10वें स्थान में जो कार्यक्षेत्र का है, जो सत्ता का है, उसमें शनि शुक्र दोनों इकट्ठा है। शनि शुक्र दोनों मित्र हैं। शनि जो है कर्मठ है, कार्य कराता है, और शुक्र जो है वो हैप्पीनेस देता है। इसका प्रूफ आपको दिखाई ही देता है कि जितने घंटे काम करते हैं मोदी, उसके बाद में भी उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं दिखाई देती। कभी ये थके हुए मालूम नहीं होते, हमेशा फ्रेश मालूम होते हैं, क्योंकि 11वें स्थान में जो केतु बैठा है वो इनको आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक है यानी कि आध्यात्म इनकी रग रग में है। ध्यान साधना योग ये करते हैं और ये एक अलग शक्ति देता है मोदी को। तो मोदी कभी थकने वाले हैं नहीं। और शुक्र शनि दोनों एक साथ में हैं तो कितना भी काम करे, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, पर शुक्र इनको हैप्पी रखेगा। शुक्र 7वें स्थान का भी मालिक है, क्योंकि मोदी जो कार्य कर रहे हैं उसका जो स्थान है 7वां है, और इनका जो कार्यक्षेत्र है वो 10वां स्थान है। यानी 10वें और 7वें स्थान का जो कॉम्बिनेशन है वह भी मोदी को हारने नहीं देने वाला है। अब एक और लास्ट वाला जो पॉइंट है कि मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, सत्ता पलट भी सकती है, या अंदर अंदर कुछ खींचातान होगी, उसमें भी मोदी को निकलना पड़ेगा। ये नहीं होगा। इनकी कुंडली इतनी पावरफुल है कि ये सत्ता से बाहर जाएंगे तो खुद जाएंगे, कोई इनको बाहर नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले 11वां स्थान ध्यान में रखें। सारी महेच्छाएं पूर्ण करने की जिम्मेदारी ग्रहों पर है। तो इनकी जितनी भी इच्छा है, जो कि उन्होंने बोला भी है, सबको मालूम भी है, गिनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी इच्छा है मोदी पूर्ण करेंगे। और उसके बाद में अगर उनको लगेगा तो यहाँ से कुर्सी छोड़ देंगे और किसी को अपनी जगह सौंप कर जाएंगे। लेकिन कोई निकालेगा, इस बात में कोई दम नहीं है। दोस्तों, मोदी की कुंडली का जो पावर है, किसी ने ये भी कहा है कि इनका मंगल की डिग्री तो है नहीं, तो कहाँ से पावरफुल हो गई। दोस्तों, बलाबल में मंगल पावरफुल ही है, सिर्फ डिग्री नहीं देखी जाती। ग्रहों के कई प्रकार के बल होते हैं, वो सारे बल गिनने के बाद कुल बल जो मंगल को मिलता है वो अच्छा है, और इसीलिए इनकी कुंडली में मंगल को पावर मिला है, जो लग्नेश भी है और भाग्य के साथ में बैठा है। तो ये जो महाभाग्य योग बन रहा है वह मोदी को सक्सेस देगा ही देगा। तो दोस्तों, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो मेरी कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को अपनी कुंडली से कोई विश्लेषण करवाना है, सलाह लेनी है, उनके कोई प्रश्न है, उनके सॉल्यूशन चाहिए, कुछ उपाय चाहिए, तो ये सारे कार्य हम करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे दिए गए नंबर पर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा, चाहे व्हाट्सएप से करें चाहे फ़ोन से करें। अगर आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे से सही सलाह ही मिलेगी और सही उपाय ही मिलेंगे, हम टोटके नहीं देते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन एक बार फिर याद दिलाता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।